एडवांस ग्रुप है नॉन कर दो मैसेज। यार ग्रुप पे मैसेज आ गया है ना सबको? यस है ना? ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अभी लेक्चर। ओके, तो हाँ दोनों ग्रुप पे मैसेज डाल दिया मैंने तो। ठीक है चलो, तो गाइज अभी अभी देखो यस्टरडेज क्लास, आई मीन डे बिफोर यस्टरडे व्हेनेवर इट वाज लास्ट, तो लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल किया था, रिमेम्बर दिस, ग्राफ्स और रेंज के, है ना, राइट, रिलेटेड। नाउ एवरीवन प्लीज स्टॉप टाइपिंग, जो आप लोग के डाउट्स है ना अभी बकवास बंद करो, ठीक है, सीधी सी बात, ठीक है। आज क्यों अभी अभी इसलिए बिकॉज अभी थोड़ा सा मेजर टेस्ट आ रहा है ना, तो नेक्स्ट वीक में आपको अच्छे से रिवाइज करने मिल जाएगा, इसलिए ठीक है, अब चुपचाप पढ़ो, ठीक है। तो देखो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, याद है, मैंने एक ऑब्जर्वेशन वाला स्टेटमेंट लिखाया था लास्ट क्लास में, रिमेम्बर दिस गाइस, कि सपोज अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0 के इमेजिनरी रूट्स होते हैं, तो दो सिचुएशन पॉसिबल है कि उसका ग्राफ या तो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या फिर उसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे होगा। ये पता है, ये समझ में आ रहा है सबको, ये याद आ रहा है सबको, ये ध्यान आ रहा है क्या, बोलो गाइस फटाफट, है ना, राइट। तो ग्राफ एक्स एक्सिस तक पहुंचेगा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि जहां एक्स एक्सिस पे ग्राफ पहुंचता है तो उस पॉइंट को रूट्स बोलते हैं, और अगर रूट्स ही नहीं है, इमेजिनरी रूट्स है, तो वो पहुंचेगा ही नहीं एक्स एक्सिस पे, है ना, राइट। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं गाइस, बोलो। क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। मतलब क्वाड्रेटिक को y से इक्वेट किया हो, ये क्वाड्रेटिक को y से इक्वेट किया हो, और अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इस ग्राफ के सारे y वैल्यूज देखो पॉजिटिव मिल रहे हैं मुझे, कोई भी y वैल्यू मुझे नेगेटिव नहीं मिल रही है ग्राफ पे, है ना, राइट। और अगर मैं इसकी बात करूं, लेट्स से ए क्वाड्रेटिक की बात करूं, तो कहना है से कि द क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव, क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव। ये ऑलवेज नेगेटिव कैसे बोल रहा हूं मैं? क्योंकि क्वाड्रेटिक को y से इक्वेट किया हो और इस पे सारे y वैल्यूज आपको हमेशा आपको नेगेटिव मिल रहा है ना। लुक एट ऑल द y वैल्यूज गाइस, सारे y वैल्यूज आपको नेगेटिव मिल रहे हैं। ये किया था हमने लास्ट क्लास में। तो इसी को वर्ड्स पे लिख के क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया था, देखो याद करो, इफ यू रिमेंबर, एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इस क्वाड्रेटिक के, अगर ये बोला है कि सॉरी, this quadratic is greater than 0 for all x belongs to real numbers. If you remember this last class ka part, quadratic is greater than 0 for all x belongs to real number, then find the range of lambda. I'm just repeating this part, है ना, find the range of lambda. So now listen to this, है ना, right, आपको lambda की रेंज निकालनी है, ठीक है, you have to find the range of lambda. इसका मतलब समझ रहे हैं आपको क्या करना है, right? अब सुनो, just read it and try to interpret. This quadratic is greater than 0 for all x. इसको पता है ना क्या बोलते हैं, याद है? Everyone remembers this, कि this is what for all, है ना, for all x belongs to real number. इसका मतलब ये चाहता है कि x square minus lambda x plus 4 is greater than 0, इसका मतलब होता है always, है ना, मतलब quadratic is always positive वाला केस है, that is, इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गया, दैट इज आपको ये वाला केस कराना है ना, आपको इस ग्राफ के पास, है ना, राइट, आपको ये वाला केस कराना है, ठीक है, राइट, ये वाला केस कराना है। तो ये वाले केस में मतलब क्या होता है, a greater than 0 and d less than 0, ये दो कंडीशंस होती है कि नहीं गाइस, बोलो। these two are the conditions for any quadratic to become this case, है ना, yes everyone, yes, for any quadratic to become this case, this is the condition. पहली कंडीशन तो ये अपवर्ड ओपनिंग होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये पहुंचना ही नहीं चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मतलब क्या दोनों कंडीशन का, तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहली कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ए इसका ऑलरेडी पॉजिटिव है कि नहीं, तो सिंपली हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देन सिंपली वी विल डू डी लेस देन 0, डी लेस देन 0 करेंगे, ए ग्रेटर देन 0 तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, और डी लेस देन 0 करोगे तो क्या आएगा, बोलो गाइस, इससे आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन 0, इससे लैम्डा माइनस 4 इंटू लैम्डा प्लस 4 इज लेस देन 0 आ जाएगा, और इससे ये आपको एक ये मिल जाएगा कि
एक वेवी कर्व सॉल्व करके -4 और 4 को प्लॉट करोगे, है ना। वेवी कर्व सबको आता होगा गाइस, तो प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 मतलब ये वाला पार्ट, है ना। तो लैम्डा बिलोंग्स टू -4 से लेकर 4, ये हो गया आपका आंसर, है ना। और वही पूछा था, देखो गाइस, फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा, ठीक है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन दिया था क्या मैंने, ax² प्लस a प्लस 2 टाइम्स x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, ये क्वेश्चन दिया था क्या? प्लीज बोलो यस और नो, एवरीवन प्लीज टाइप, क्योंकि दो बैचेस का मिक्सचर है इधर, शायद किसी को दिया था या किसी को नहीं भी दिया था। अच्छा मैंने किसी को a+2 दिया था, तो एक काम करो, थोड़ा सा चेंज करके देता हूँ, एंड प्लीज एवरीवन डू द क्वेश्चन राइट नाउ, है ना। a+2 टाइम्स x² प्लस ax प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, फाइंड रेंज ऑफ a, फाइंड रेंज ऑफ a, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। सबके लिए नहीं आए अभी, तो एवरीवन डू दिस, है ना। इसके बाद और भी क्वेश्चंस दूंगा, डू दिस फास्ट, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो आज। तो मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट बोर्ड पे 2 क्वेश्चन मैं दूंगा, वो आप लोग टाइम लेके करना। ये क्वेश्चन मैं फटाफट कर लेता हूँ। ओके गाइस, नाउ लुक एट दिस। तो आप चाहते हो कि क्वाड्रेटिक पॉजिटिव रहे ऑलवेज, ये कंडीशन को मैं डायरेक्ट इन शॉर्ट में इंग्लिश में ऑलवेज बोल सकता हूँ कि नहीं गाइस, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ऑलवेज, है ना। तो यू वांट अ क्वाड्रेटिक, चलो ठीक है यार, दिस क्वाड्रेटिक टू बी पॉजिटिव ऑलवेज, तो इसका मतलब आप चाहते हो कि ये कंडीशन रहे, और इस कंडीशन का मतलब होता है इसका a पॉजिटिव रहे और d नेगेटिव रहे, ये दोनों एक साथ होना चाहिए वैलिड। अच्छा इसका जो a जो है ना, ठीक है गाइस, इज द ऑडियो वीडियो क्लियर? यस यस ओके राइट। इसका जो a जो है ना, यहाँ पे a जो है वो एक्चुअली a+2 है, तो you want a+2 is positive, that is a is greater than -2. You want this condition, and at the same time you want d is less than 0 also. What is d is less than 0 वाली condition guys, बोलो? b square minus 4 into a into c is less than 0, है ना। b square minus 4a, c is less than 0, ये होना चाहिए ना, राइट, ठीक है। तो a square minus 8a plus 16 is less than 0, ये होना चाहिए ना गाइस, बोलो। अच्छा ये हो गया क्या, -8a + 16, ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो मुझे भी बता इसके रूट्स क्या है, ये कैसे सॉल्व करोगे गाइस, बोलो, है ना। ये तो a-4 द होल स्क्वायर इज लेस देन 0 होना चाहिए। सोचो यार, मतलब a-4 द होल स्क्वायर, अच्छा -16 है, ओह यस यस यस, वही मैं सोचो ऐसा क्यों हो गया। हाँ -16 है, -16, यस यस -16, माय बैड। इस क्वाड्रेटिक लेस देन 0 को कैसे सॉल्व करते हैं गाइस, वेवी कर्व से ना, राइट, एवरीवन नोज दिस। अभी वेवी कर्व में नहीं पढ़ा रहा, बिकॉज वेवी कर्व आपको सबको आता होगा। और वेवी कर्व कैसा करते हैं सॉल्व, क्वाड्रेटिक लेस देन 0 का रूट्स प्लॉट करते हैं ना। तो पहले तो रूट्स बताओ, इसके रूट्स क्या है, इस पार्ट के रूट्स बताओ, रूट्स क्या है बोलो। -b प्लस माइनस √b² -4ac, देखो चेक कर लो, अपॉन 2 है, तो 8 प्लस माइनस 8√2, 4 प्लस माइनस 4√2, ये दो रूट्स है। तो रूट्स को प्लॉट किया जाएगा अभी, 4 - 4√2 एंड 4 + 4√2, ये दो रूट्स को प्लॉट किया जाएगा, है ना। 4 प्लस माइनस है ना 4√2, तो प्लस माइनस प्लस आएगा। ये पार्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गाइस आपको वेवी कर्व में प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक में नहीं। वेवी कर्व इन इक्वेशन का पार्ट है ना, तो यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। आई होप इतना सबको समझ में आया है ना। तो यहाँ से आ गया क्या, क्या आया, a बिलोंग्स टू, a का क्वाड्रेटिक है ना, तो a बिलोंग्स टू 4 - 4√2 से लेकर 4 + 4√2 तक। ये यहाँ से कंडीशन आई गाइस, है ना, ये कंडीशन यहाँ से आई। इन दोनों कंडीशन का क्या लेना है बोलो गाइस, ये वाली कंडीशन का और ये वाली कंडीशन का,
व्हाट डू यू हैव टू डू गाइस? अब फील आ रही है ना कि इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या? ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए साथ साथ में, बिकॉज यू कैन नॉट से कि सिर्फ ए पॉजिटिव रहा तो चलेगा क्या? ए पॉजिटिव रहा तो ये सिचुएशन भी आ सकती है। ये तो बिल्कुल बकवास हो जाएगा ना, कभी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव रहेगा, कभी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव रहेगा, कभी क्वाड्रेटिक नीचे चलेगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना? है ना? तो सिर्फ ए ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन बिल्कुल काम नहीं करेगी, या सिर्फ डी लेस देन जीरो वाली कंडीशन भी काम नहीं करेगी। डी लेस देन जीरो तो ये वाली कंडीशन भी होती है, सॉरी, डी लेस देन जीरो अगर सिर्फ ये कंडीशन लगा दिया तो ये वाला भी हो सकता है, तो क्वाड्रेटिक ऑलवेज लेस देन जीरो भी हो सकता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। दोनों कंडीशन एक साथ होना चाहिए ट्रू। तो कॉमन वैल्यूज गाइस, बोलो मुझे कॉमन वैल्यूज। 4 माइनस 4 रूट 2, देखो हाँ गाइस, ये मुझे बता सकते हो? कैन एनीवन एवरीवन टेल मी कि व्हाट इज दिस वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव? 4 माइनस 4 रूट 2, ऑफ कोर्स इट्स अ नेगेटिव वैल्यू, है ना? राइट। अब ये बोलता है कि एक नेगेटिव वैल्यू से लेकर एक पॉजिटिव वैल्यू तक आंसर देना है ना? राइट। नहीं, ये बोलता है लेकिन -2 से आंसर बड़ा होना चाहिए, राइट। अभी यू डोंट नो कि इसमें और इसमें कौन बड़ा है ना? तो हियर वी हैव टू कंपेयर -2 एंड 4 माइनस 4 रूट 2। आई डोंट नो हाउ टू कंपेयर। तो मैं क्या बोला था, एक अज्यूम्ड इनइक्वालिटी डाल दो, एक इनइक्वालिटी अज्यूम करके डाल दो, राइट, और फिर चेक करो सही है कि नहीं, है ना? चेक भी कैसे करेंगे, इधर स्क्वायर मत करना, सब कुछ पॉजिटिव करना, इसको वहां लेके जाना, 4 रूट 2 इज लेस देन, इसको वहां लेके जाना 6, देन स्क्वायर एंड सी, 32 इज लेस देन 36, एब्सोल्युटली करेक्ट, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो इसका मतलब ये सही है गाइस, ये सही है ना? ये मतलब ये सही लिखा गया है। अगर यहाँ पे ऐसा 36 ग्रेटर लेस देन 32 आता तो फिर वो ऊपर गलत हो जाता है ना, अगर उल्टा किया होता तो, है ना? राइट। एनीवेज, अब सोचो गाइस, ये बोलता है ये कंडीशन, अच्छा कौन बड़ा आया? नंबर लाइन पे एक आंसर आया, ये वाला 4 माइनस 4 रूट 2 से लेकर 4 प्लस 4 रूट 2 तक, दिस इज द आंसर ऑन द नंबर लाइन। और दूसरा कंडीशन लगता है -2, तो -2 वाला छोटा है ना, तो दूसरी कंडीशन बोलती है नहीं नहीं, -2 से तो बड़ा आंसर होना चाहिए। तो ठीक है ना, ये पूरा के पूरा आंसर इसके बीच में ही तो है ना? तो दिस इज द आंसर ओनली, है ना? दोनों का इंटरसेक्शन यही आ गया। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है? राइट, आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि लास्ट टाइम का क्वेश्चन है ना, राइट? ठीक है सुमित, क्या प्रॉब्लम है? प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क मी द डाउट। आपको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, पूछ लो यार। ठीक है, तो किसी को भी कोई भी पार्ट में प्रॉब्लम है तो प्लीज टेल मी फास्ट। लेट मी सेंड द फोटो ऑफ दिस। ये पार्ट हमने लास्ट टाइम ही किया था, ठीक है? तो डाउट तो ऐसा होना नहीं चाहिए, बट स्टिल प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क द डाउट इफ यू हैव एनी डाउट, ओके? तो चलो मैं पहले फोटो भेज देता हूँ। ठीक है, so I'm giving you, ठीक है? मैंने बोला था सुमित प्लीज रेज योर हैंड, है ना? अगर नहीं सुनना है तो फिर मत पूछो डाउट, नो प्रॉब्लम। अरे वैसे भी यार लास्ट क्लास का डाउट है यार, मतलब सुमित आप देखो ना, जो भी चीज है उसको आपको 2 बार एक्सप्लेन करता हूँ मैं, फिर उसके बाद भी आप बोलते हो कि नहीं समझा, तो कब तक चलेगा यार ऐसे? और ये सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन प्लस की जगह माइनस के साथ मैंने है ना लास्ट टाइम करवाया था ना। डी लेस देन जीरो नहीं समझ में आया तो छोड़ दो यार, लास्ट क्लास में 10 बार रिपीट किया, आज भी रिपीट किया, फिर भी नहीं समझ रहा है तो मैं क्या करूँ? आप सिंपली ये बात होगी कि आप रिवाइज करके नहीं आ रहे हो। रिवाइज नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स आई कैन नॉट हेल्प एट ऑल। आप ये मत एक्सपेक्ट करो रिवाइज नहीं करूंगा, सर क्लास में 3 बार एक्सप्लेन करेंगे तब जाके मुझे समझेगा। 1 सेकेंड। यस,
तो मैं अभी आप लोग का ना 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो अभी कर लो। नहीं जुलाई का, अच्छा एक सेकंड। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, एकदम सेम टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन में स्लाइटली ट्रिकी पार्ट है, तो वही मैं आपको दे रहा हूँ अभी। प्लीज डू इट। ax square plus a minus 2 times x minus 1 is greater than 0 for all x belongs to real numbers, find range of a। ये किया होगा तो वापस कर लो, नहीं तो अभी एक बार अभी फटाफट कर लो। Question number 2, which is an important question. If ax square plus ax plus 1 upon 2 is greater than 0 for all x belongs to real numbers, find range of a। Do these 2 questions fast, जल्दी। This is a new thing, है ना ये? इसके पहले जो पार्ट था वो हमने लास्ट क्लास में किया था। These are the two new questions. Fast. Don't waste any time now. Please do it fast. Okay, the first का आंसर इज नल सेट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, देन उसके बाद आप लोग को थोड़ा और टाइम दूंगा। ठीक है, सेम थिंग है ना ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 टाइम्स एक्स। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्यों मार्क किया ना, वो आपको अभी नहीं समझेगा। ठीक है, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर ना आई थिंक पूरी क्लास का गलत आने वाला है। ठीक है, राइट। तो जो भी आंसर दे रहा ना रुक जाना। ठीक है, आई विल टेल यू ना, उसके बाद आप लोग आंसर टाइप करना। ठीक है, राइट। बट आई एम वेरी श्योर कि इस क्वेश्चन का आंसर पूरी क्लास का गलत आने वाला है। ठीक है, ठीक है। एक एक या दो अगर आए तो भी मुझे करेक्ट आंसर दिखा ना,
तो मैं लॉजिक मांगूंगा आपसे, ठीक है, राइट। उसमें आई एम क्वाइट श्योर कि शायद नहीं होगा किसी का सही, ठीक है, राइट। जो भी है चलो देख लो, ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस टू एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज, ऐसा लिखा है ना। ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव लिया है ऑलवेज, तो इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसा होगा। ग्राफ ऐसा होगा मतलब इसका ए पॉजिटिव होगा और डी नेगेटिव होगा, क्योंकि डी नेगेटिव बिकॉज ये पहुंच ही नहीं पा रहा है एक्स एक्सिस तक, ठीक है। अब ठीक है, अब इसका मतलब इसका ए पॉजिटिव मतलब इसका ये पॉजिटिव तो ये ए पॉजिटिव हो गया। एंड साथ साथ में डी ए माइनस टू द होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू माइनस वन इज लेस देन जीरो, ये करना है ना। अच्छा ये सही है ना, ये इसमें तो कोई ऑर्डर नहीं है ना। हाँ सही है। तो दिस विल बिकम ए प्लस टू द होल स्क्वायर इज लेस देन जीरो, है ना। आई थिंक ये सही है ना। ये आ गया a प्लस टू द होल स्क्वायर इज लेस देन जीरो। गाइस किसी का होल स्क्वायर कैसे पॉजिटिव होता है, ये सही लिखा हुआ है यार, वो कोई गड़बड़ क्यों लग रही है। नहीं नहीं नहीं, ये a प्लस टू द होल स्क्वायर नहीं बनेगा, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस फोर आई थिंक इज लेस देन जीरो। हाँ माइनस फोर है और प्लस फोर ही कट जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस फोर इज लेस देन जीरो आएगा, है क्या नहीं, राइट ओके। मुझे एक ऑब्वियस बात बताओ कि इसको सॉल्व करके नल सेट आने वाला है कि नहीं, सिर्फ इसको सॉल्व करके बोला गाइस, एकदम ऑब्वियस। ए स्क्वायर में फोर ऐड करने के बाद लेस देन जीरो कब आएगा यार, कैसे आ सकता है बोलो। ए स्क्वायर में ए को इमेजिनरी होना पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपको जब भी ए रेंज निकालने बोलता है ना, तो ए को रियल नंबर ही होता है, ठीक है, राइट। ए इज अ रियल नंबर, है ना, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। अगर आप इसको करना चाहोगे वो वे भी कर से तो भी नहीं हो पाएगा, है ना। यस एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट दिस। यू विल नॉट, वे भी कर से भी आप करोगे तो आपको नल सेट ही मिलेगा, है ना। पर छोड़ो, है ना। ए स्क्वायर प्लस फोर, किसी नंबर के स्क्वायर में, रियल नंबर के स्क्वायर में चार ऐड करने पे नेगेटिव कैसा आ सकता है यार, है ना। तो ये तो नल सेट आ गया, राइट। तो दो कंडीशंस लगानी थी, एक में आया ए ग्रेटर ए बिलोंग्स टू जीरो से इंफिनिटी यानी ये, और एक में आया नल सेट। इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल आंसर नल सेट होगा कि नहीं गाइस बोलो। फाइनल आंसर नल सेट होगा ना। तो फर्स्ट आंसर नल सेट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड आंसर प्लीज स्टॉप टाइप स्टार्ट टाइपिंग, जिसको भी टाइप करना है करो, बट आंसर के अलावा कुछ मत टाइप करो, बिकॉज आई शुड सी लाइन से आंसर्स, दैट्स इट, ठीक है। और प्रॉपरली टाइप करो यार, ब्रैकेट वैकेट डालो, ठीक है, राइट। वट एवर यू आर टाइपिंग प्लीज टाइप इट प्रॉपरली, type with answer type your answers with bracket and only type answers, please don't type anything else, मेथड कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आंसर टाइप करो, मैं चेक करूंगा। हाँ टेक 2-3 मिनट्स ले लो, नो प्रॉब्लम।
Done, guys? Now let me check. आ गया? हाँ, चलो तो as expected. नो, सब रॉन्ग, ठीक है, सबका चेक कर लिया, नो रॉन्ग, ठीक है, एवरीवन इज रॉन्ग, ठीक है, किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलो तो देखो अभी कैसे सॉल्व, मतलब एक क्वेश्चन कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आप लोग जो कर रहे हो वो सही है, जिनका आंसर 0 से 2 आया है ना, ठीक है, इसमें थोड़ा सा एडिशन, मतलब थोड़ा सा एक एडिशन करना है, ठीक है, राइट। नो गाइस, अभी देखो वेट करके फायदा नहीं है, बिकॉज ये चीज मैं आपको जो बताऊंगा, जिनका आंसर ये आया है ना 0 से 2, यहाँ तक आप लोग सबने सब सही करे, मैं भी यही करने वाला हूँ, लेकिन इसके बाद मैं एक और चीज करने वाला हूँ जो बिल्कुल स्ट्राइक नहीं होने वाली, ठीक है, राइट। तो नहीं, इंक्लूसिव में भी प्रीत जो है ना, आप इंक्लूसिव भी बोल रहे हो ना, उसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, ठीक है। तो देखो, तो आप इंक्लूसिव बोल रहे हो 0, मैं प्रीत आई सॉ द आंसर ऑफ योर्स, आपने 2 बार 0 से 2 इंक्लूसिव लिखा है, ठीक है, तो प्लीज पे अटेंशन। यस तनिष, थोड़ा सा देखो, अभी इस पे ध्यान दो, अरे प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। सो करना तो यही है यार, है ना, करना तो यही है कि ax² plus ax plus half, it is a quadratic which is greater than 0, ऑलवेज लिख दो उसको। अगर आप क्वाड्रेटिक को ग्रेटर देन 0 चाहते हो ऑलवेज, तो मतलब ये कि आप उसका ग्राफ ऐसा चाहते हो, करेक्ट ना, वही 3 बार 4 बार ऐसे क्वेश्चन किए, तो फिर कैसे रॉन्ग जा सकता है, ऐसा लग रहा है ना, बट देखो क्या होता है तो इसमें, ठीक है, तो a ग्रेटर देन 0 तो करोगे ही, एंड एट द सेम टाइम d इज लेस देन 0 भी करोगे, है ना, राइट। a ग्रेटर देन 0 का मतलब a ग्रेटर देन 0, एंड d लेस देन 0 का मतलब a² माइनस 4 इंटू हाफ इंटू a इज लेस देन 0, मतलब a² माइनस 2a इज लेस देन 0, मतलब a इंटू a माइनस 2 इज लेस देन 0। तो ये तो बेबी कर्व से आ जाएगा ना, 0 टू प्लॉट करके बहुत इजीली आ जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा, लेस देन 0 का ये आंसर आएगा। तो आप बोलोगे a बिलोंग्स टू 0 से 2, ठीक है, ओके। तो एक कंडीशन ये आई और एक कंडीशन ये आई, इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना होता है, ठीक है, यहाँ तक कुछ गलत नहीं कर रहे आप लोग, ठीक है, यहाँ तक जिसने जिसने किया ना सब सही कर रहा है, ठीक है। नहीं तनिष यार, 0 से 2 जो आप आंसर लिख रहे हो उसमें वैसे भी 0 नहीं है, तो क्यों हटा रहे हो फालतू में, राइट। ये कोई मतलब है क्या ये आंसर देके 0 से 2 में से 0 हटा दो, अबे 0 पहले से हटा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, राइट। ठीक है, मतलब ऐसा उल्टा उल्टा कान पकड़ के दे रहे हो मेरे को, तो मैं समझूंगा नहीं क्या, सीधी सी बात है, ठीक है। 0, पूर्णा वेरी गुड, जस्ट अनम्यूट, रेज योर हैंड पूर्णा, रेज योर हैंड, यस, unmute your mic and tell me what logic did you apply, bolo. Sir, the logic I applied is that if a is 0, then the whole x term will get cancelled out. So 1 by 2 is anyways going to be greater than 0. Very good, very good, very good, good one, nice, that is the logic, है ना ये। और ये कैसा सोचना है ना, उसका मैं एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। I will give you a एक सेकंड, I will give you a structured approach, good one पूर्णा, very good, है ना, 1 second, मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बताऊंगा कि कैसा सोचना है। वो तो मैं, देखो एक चीज आप ये भी सोचो, है ना पूर्णा, डू यू रियलाइज दिस आल्सो कि आई विल रिपीट द एंटायर लॉजिक, डोंट वरी, डू यू रियलाइज दिस आल्सो कि मैं स्टार्टिंग से एम्फसाइज करते आ रहा हूं, इस क्वेश्चन में सबका आंसर गलत आने वाला है, इस क्वेश्चन में सबका आंसर गलत आने वाला है ना, इस क्वेश्चन में ये जो आंसर है वो गलत है, ये का आंसर गलत, तब जाके यू स्टार्टेड थिंकिंग ना गाइस, है ना। एग्जाम में मैं पीछे आके बोलने वाला कि सुनो सुनो आंसर गलत आने वाला है इसका, ये टफ क्वेश्चन है, कोई नहीं बोलने वाला, नहीं, या रैंडमली अगर चुपचाप बैठ के अगर मैं क्वेश्चन दिया होता तो आप लोग तो यही करके आते, फिर सोचते भी नहीं, ठीक है, क्या रे इसमें कुछ तो गड़बड़ है सर, इतना बोल रहे तो, है ना।
तो ये भी चीज रियलाइज करो, ठीक है। नॉट इट्स नॉट लाइक एवरी टाइम आई विल बी देयर टू टेल यू कि अरे अरे देखो हाँ, समझ के करो, ऐसा नहीं है। तो प्लीज ध्यान रखना। चलो आपने सोचा, वेरी गुड। बोलने के बाद भी सोचना इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। आई टोल्ड यू, है ना, कि मुश्किल से आएगा किसी, मतलब एक आध को भी आया तो लॉजिक इज गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, है ना। आई लेट मी टेल यू, एक्सप्लेन तो किया ही नहीं है मैंने अब तक, ठीक है। तो फिलहाल आपका आंसर क्या आया, इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ क्या है गाइस। ए पॉजिटिव होना चाहिए और ए 0 से 2 के बीच में होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है फिलहाल 0 से 2। दिस इज द आंसर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद। ओके गाइस, ये आंसर आया, राइट। बट आउट ऑफ द बॉक्स, कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स, ये भी सोचो गाइस, है ना, जब आप ये सब करते जा रहे हो ना, तो आप ये सोचो कि इसने, यस सुमित, दैट्स करेक्ट। तो आप ये सोचो, ये क्वेश्चन है, राइट। आप ये सोचो कि इस चीज को आप ये क्वाड्रेटिक क्यों ट्रीट कर रहे हो। किसी ने आपको ये कह दिया है क्या कि ये क्वाड्रेटिक ही है, ऐसा किसी ने कहा है क्या आपको? नहीं ना, राइट। तो जब आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो चीजों को, राइट, तो व्हाई आर यू अज्यूमिंग इट टू बी अ क्वाड्रेटिक, है ना। तो बट टेक अनदर केस, टेक अ केस व्हेन the given equation is not a quadratic, basically when a is equal to 0, ठीक है, right। whenever there is a scope of a becoming 0, you should always, whenever there is a scope के x square गायब हो रहा है, तो you should always do that thing, है ना। वो एक अलग से केस लेना ही चाहिए, है ना। just take the case when a is equal to 0, that is the equation is not a quadratic, equation is not a quadratic। गाइस अगर आपने, गाइस क्यों लिख रहा हूं मैं क्वाड्रेटिक, टेक अ केस वेयरइन द इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। अब सुनो, देखो यहाँ पे ये सब लगा रहे हो ना, ये लगा रहे हो, ये कंसेप्ट है ना कि ये ग्राफ ऊपर रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ये डी होगा, डी लेस देन 0 होगा, ये तो क्वाड्रेटिक के लिए होता है ना, राइट। What happens if this a is becoming 0 and the entire equation is not becoming a quadratic? तब भी वो भी तो केस एक्सप्लोर करो ना गाइस। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम इसका ग्राफ ऐसा बनाया, मतलब अज्यूम कर दिया कि क्वाड्रेटिक है, फिर आपने डी की बात किया तो अज्यूम कर दिया कि ये क्वाड्रेटिक है। ये सब आपका एक अजम्पशन है कि यार ये क्वाड्रेटिक है, और क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है क्या इफ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा अगर मैं ये लेता तो इफ क्वाड्रेटिक, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होता तो फिर क्या करते हैं आप, ये केस नहीं लेते फिर, क्योंकि ये जब क्वाड्रेटिक दिया गया है आपको तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, फिर ए 0 नहीं होगा, है ना। ठीक है, कौन बोला यार, दर्शना, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये किसने बोला आपको कि ए 0 नहीं होगा? क्यों? ए 0 वाला केस लेके तो देखो क्या हो रहा है, ए को 0 पुट करेंगे तो हाफ इज ग्रेटर देन 0 आएगा, ये तो ऑलवेज ट्रू होता है यार, ऑलवेज ट्रू। तो ए 0 को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे क्या, बोलो। जब हमेशा कोई ऑलवेज ट्रू वाली चीज आ जाती है, 3 ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 0, ऐसा कोई चीज आती है तो वो चीज, वो कंडीशन को तो आप ऑलवेज ही एक्सेप्ट करते हैं ना, ठीक है, राइट, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो अरे तो देखो ना, जब a की वैल्यू 0 होगी तो x कुछ भी पुट कर दो, हमेशा हाफ आएगा, और हाफ इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू गाइस, व्हेनेवर देयर इज अ क्वाड्रेटिक, और इस क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में आप अभी से ध्यान रखना गाइस, है ना, ये आगे भी एक बार फंसोगे ऐसा, एक बार, है ना, आगे भी एक बार मैं आपको ऐसा फंसाऊंगा। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में कभी भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो सकता है ना, राइट। तो एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक के लिए सॉल्व करो उस क्वेश्चन को, बट एक एंड में एक अलग से दिमाग लगा के केस लेना कि व्हाट इफ इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, what if the quadratic का coefficient is becoming 0, x square का coefficient is becoming 0, explore that case, explore that case, explore the case and see if you can get some more answer. If no, then fine, if yes, then take it, क्योंकि जब when I take the case, take a case when a is equal to 0, मतलब ये वाला नंबर 0 हो जाए जिससे ये quadratic ही ना बचे, तो उसमें अच्छी चीज क्या आ रही है पता है, ये भी 0 हो रहा है एक साथ में, और हाफ ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, अगर a 0 हो गया तो x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दोगे तो हाफ ही आ जाएगा, हाफ ग्रेटर देन 0 तो हमेशा ट्रू होता है, हाफ ग्रेटर देन 0 इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, है ना। तो फिर a इक्वल टू 0 हैज टू बी एक्सेप्टेड। तो व्हाट इज द आंसर गाइस? द आंसर इज, दिस इज द आंसर, ओके, ठीक है ना।
I hope this is clear, guys. ठीक है. Yes, प्रीत बोलो क्या डाउट है. सर अगर हम लोग a की वैल्यू 2 लेना हाँ, तो भी मेरे को वही आ रहा है ऑलवेज पॉजिटिव. a की a की वैल्यू वैल्यू का 2 ले तो 4x 2x square plus 2x plus half. नहीं, आप क्या बोल रहे 4x square plus 4x plus 1 greater than वैल्यू 2 0. ले रहे हो आप, a की वैल्यू. हाँ तो उसके बाद में फिर एलसीएम लेके करेंगे ना. अच्छा प्लस 2x plus half. तो एलसीएम लेके गए तो 4x square plus 4x plus 1 हाँ, is greater than 0. तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हुआ ना. नहीं आ रहा है ये पॉजिटिव. ये 2x plus 1 द होल स्क्वायर हो रहा है ना. ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता है. x की वैल्यू हाफ पुट करोगे ना तो ये 0 भी होता है. अच्छा इक्वल टू 0. ओके. इक्वल टू ही होता है ना. आपको ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए, yes, 0 भी नहीं चाहिए, है ना. इसलिए वो 0 Okay. 2 अपने आप नहीं आया. लेकिन ऐसा रैंडम वैल्यूज क्यों डाल के देखेंगे, हम तो लॉजिकली सॉल्व करेंगे. ठीक है. अब सुनो गाइस, अर्पित. अच्छा तनिष, आपका भी क्या डाउट है देख लो. अर्पित ने भी एक डाउट पूछा, अच्छा डाउट है. बोलो. यस तनिष बोलो. सर जो लास्ट में आपने जो एक्सप्लोर किया, मतलब जो पहले वाले हर सम में वो करना हाँ पड़ेगा हाँ ना एक वही बार बोल. लास्ट में. अर्पित ने भी वही पूछा. ओके फाइन फाइन. नाउ अब ये आप पहले वाले क्वेश्चन में नहीं कर सकते थे क्या गाइस. करके देखो क्या होता है. ठीक है. लेट्स डू द सेम कांसेप्ट ओवर हियर आल्सो, बट चेक. इस वाले क्वेश्चन में भी क्वाड्रेटिक का, ये वाले क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट 0 हो सकता है ना. बट चेक a इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है. a इज इक्वल टू 0 पे ये को 0, इसको 0 पुट करने पे क्या आएगा बोलो. -2x - 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या. इज दिस ट्रू. ऑफ कोर्स नॉट ट्रू. क्या ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होती है सारे x के लिए ऑलवेज. बोलो इज दिस स्टेटमेंट ट्रू गाइस. नो, है ना. राइट. कुछ x के लिए ट्रू हो सकती है बट कुछ x के लिए ट्रू नहीं हो सकती है ना. -2x - 1 is greater than 0 for all x belongs to real number. Is this true guys? No, है ना. क्या -2x - 1 हमेशा पॉजिटिव होता है. नहीं ना यार. x की वैल्यू 5 ले लो तो -10 - 11 तो -11 हो जाएगा. -11 तो ग्रेटर देन 0 हमेशा तो नहीं होता ना. for all x belongs to real number तो नहीं हो रहा है. ऑफ कोर्स खत्म हो गया है. तो दिस इज नॉट ट्रू. तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 0 को रिजेक्ट कर देंगे. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में पहले भी आंसर कुछ नहीं आया था. एक होप में आपने एक ये केस ले लिया और फिर सॉल्व किया, वो भी रिजेक्ट हो गया. फिर छोड़ दो. तो फिर इसका आंसर आपने सब अपना सही है. इज दिस क्लियर गाइस. बोलो सबको ये क्वेश्चन क्लियर है. एवरीवन ठीक है. ठीक है. ऐसा कुछ नहीं है ना. मैं आपको सीधा क्वेश्चन, ये एक कंसेप्ट बना रहा हूं कि whenever you solve a question of quadratic, solve it as a quadratic, but always explore a case wherein the highest coefficient is becoming 0. quadratic का x square गायब हो रहा है. ये वाला केस तो हमेशा करके देखना. ठीक है. राइट. तो ये वाला केस किसी को स्ट्राइक नहीं होता गाइस, है ना. तो ये मैंने एक कंसेप्ट बनाया आपको. ठीक है. whenever the highest coefficient is quadratic का x square वैनिश हो रहा है ना, तो वो केस को हमेशा एक्सप्लोर करके देखना चाहिए कि भाई उस केस में पॉसिबल है क्या जो दिया हुआ है. अगर वो पॉसिबल है तो उस केस में उस केस से जो मतलब वो वाला जो केस है उसको एक्सेप्ट करते हैं फिर हम. ठीक है. एक सेकंड गाइस. ओके. yes please pay attention. please yes क्या बोलते हैं उसको. प्लीज बी वेरी केयरफुल है ये सारे क्वेश्चंस में. ट्रस्ट मी गाइस, अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं ना आपको रैंडमली पेपर में, तो पूरे पेज का आंसर 0 से 2 आ जाएगा. वो भी जो पढ़ के गए वो क्लोज 0 से क्लोज 2 बिल्कुल नहीं आएगा फिर किसी का आंसर. और मैं दूंगा. देखो अगर ये मेजर टेस्ट मुझे बनाने आ गया ना, मैं दे दूंगा. ठीक है. लो फर्स्ट एक क्वेश्चन लीक कर दिया बस. ठीक है. तो देखो नेक्स्ट पार्ट करते हैं. थैंक यू भी बोल रहा हूँ. चलो नेक्स्ट. यार 1 सेकंड गाइस.
Hold on guys. अब एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोग को गाइस, एक और क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू डू दिस, है ना. इफ ax square plus bx plus c is equal to 0 has imaginary roots. थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये भी, अगर आप, लेकिन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है. इट इज लाइक अ वेरी फेमस क्वेश्चन, लेकिन फर्स्ट टाइमर्स के लिए इट्स अ टफ क्वेश्चन, ठीक है. बट इट इज सो फेमस बट बिकम्स इजी आफ्टर अ व्हाइल. If ax square plus bx plus c is equal to 0 has imaginary roots, a comma b comma c belongs to real numbers, and 4a plus 2b plus c is greater than 0, yeah, less than 0 ले लो, less than 0, then comment on sign of a, c, a into a minus b plus c, c into 4a, c into 9a plus 2b 3b plus c, a into c into a plus 2b plus 4c. हाँ, अब सुनो गाइस, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है. राइट, यस यस विवान, यू करेक्ट, ठीक है. वरुण थोड़ा सा ध्यान से करो, ठीक है. देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है. मैं इस क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को ग्राफ से सॉल्व करना है, ठीक है. राइट, आपको ये बोला गया है कि ये इक्वेशन जो है ना, इसकी इमेजिनरी रूट से और कोएफिशिएंट रियल है. तो ये स्ट्राइक होते ही आपके दिमाग में एक चीज आ जाती है ना, अच्छा रूट्स जो हो गए वो कॉन्जुगेट पेयर हो गए, है ना. रूट्स जो हो गए वो कॉन्जुगेट पेयर हो गए, यस 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 यस, ठीक है. राइट, अब इसके अलावा ना इमेजिनरी रूट में ना हमेशा गाइस दो चीजें याद रखना. अगर आपको इमेजिनरी रूट्स दिया है, कोएफिशिएंट्स रियल दिया है ना, तो ये समझ लो कि आज से दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए आपकी, नॉट ओनली कॉन्जुगेट पेयर, ये तो आपने पहले कर दिया है ना. राइट, d लेस देन 0 तो भी आना, वो तो ऑफ कोर्स आएगा ही. बट आपके पास कभी भी क्वाड्रेटिक के इमेजिनरी रूट दिए हो गए और रियल कोएफिशिएंट दिए हो गए ना, तो आपको नहीं, ए पॉजिटिव किसने बोला था निश, तो आपको दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए. एक तो इस स्टेटमेंट से आपको यू शुड थिंक ऑफ टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज कॉन्जुगेट पेयर रूट्स, this you should think, and second thing is you should think of this, है ना. you should think of this कि ग्राफ हमेशा ऊपर के ऊपर ही ऐसा रहेगा या नीचे के नीचे ही ऐसा रहेगा, है ना. ये दो चीजें देखनी है. अरे क्वाड्रेटिक पॉजिटिव किसने बोला वरुण, किसने बोला ये केस ही होगा, क्यों ये केस नहीं हो सकता क्या, किसी ने आपको बोल दिया क्या ए पॉजिटिव है, नहीं बोला ना. तो ये दोनों केस में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है. दिस डेटा विल गिव यू दिस, है ना. अब ये डेटा एक्स्ट्रा दिया है आपको, अब डू इट, जस्ट गिव मी, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, 5 भी है यार, उससे कम में हो जाएगा. जस्ट टेक 2-3 मिनट्स, सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट गाइस.
ओके चलो गाइस लेट्स डू दिस. यस, तो है ना, ये आप इस चीज को देखो कि इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है. ठीक है, तो मैंने आपको बोला ना कॉन्जुगेट पेयर रूट्स है ना, इसका कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में. ठीक है राइट, आपको है ना इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यू हैव टू कमेंट ऑन द साइन ऑफ. साइन ऑफ मतलब ये पॉजिटिव है कि ये पॉजिटिव है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव पता नहीं आपको क्या है ये, तो है ना. यस इब्राहिम, करेक्ट, वेरी गुड है ना. राइट, तो अब देखो द कंसेप्ट हियर इज कि आपको कभी भी इस क्वाड्रेटिक के दिया है कि इमेजिनरी रूट्स है ना, ax स्क्वायर प्लस, चलो ax स्क्वायर, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होता है. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज इमेजिनरी रूट्स. तो आपको रूट्स के बारे में कुछ नहीं पूछा है ना, आपको साइंस के बारे में पूछा है कि कौन सा पॉजिटिव कौन नेगेटिव है. यस आंचल गुप्ता, वेरी गुड है ना, ये राइट. तो बाकी लोग ने भी आंसर दिया है, गुड. तो आपको ये बोला गया कि इसके इमेजिनरी रूट्स है, तो देयरफॉर आप ये बोलोगे ना कि y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसका ग्राफ आप देखोगे ना, इसका ग्राफ जो होगा ना गाइस, तो उसका ग्राफ या तो आपका ऐसा होगा या फिर इसका ग्राफ हमेशा ऐसा होगा. वी हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ठीक है, अभी तक तो वी हैव नो आइडिया, बट इसके बाद ना आपको ये भी दिया गया है ना, ये भी दिया गया है. और यू नो व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन, कैन यू इंटरप्रेट दिस, व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन. ये इंफॉर्मेशन मुझे बताओ x की वैल्यू क्या पुट करने पे आएगा. यस वेरी गुड, x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे ना, तो y की वैल्यू आएगी 4a प्लस 2b प्लस c. इसको देख के गेस करना है आपको कि यार अच्छा x की वैल्यू 2 पुट करने पे ये आ रहा है, एग्जैक्टली टर्म आ रहा है, और देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 पुट करने पे y की वैल्यू ये आ रही है और वो नेगेटिव आ रही है. तो मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा ग्राफ क्वालिफाई करेगा ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, बोलो. ऑफ कोर्स यार ये वाला ना, क्योंकि x की वैल्यू अगर पॉइंट 2 इधर है तो 2 पे तो वैल्यू y वैल्यू पॉजिटिव है. सपोज ये y एक्सिस है, तो x की वैल्यू 2 पुट करने पे y वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये आपको इसी ग्राफ से दिखेगा ना. लेट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 किधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना. x की वैल्यू 2 पर बस लेफ्ट साइड पे 2 नहीं होगा ना, सीधी सी बात. तो x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू नेगेटिव ये ग्राफ में दिख रहा है, तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ठीक है गाइस, समझा ये कि रिजेक्ट कैसा किया है ना. ये जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो होती है y वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट. हाँ इब्राहिम देखो, द डाउट इज ये क्वेश्चन में इक्वल टू 0 क्यों दिया है फिर. अरे इक्वल टू 0 के इमेजिनरी रूट से ये बोला गया है, ये इक्वल टू 0 के इमेजिनरी रूट से, मतलब इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है. तो इसका मतलब ये ऊपर होगा या नीचे होगा हमेशा. समझ में आया, ये इसका मतलब क्या पता है, इक्वल टू 0 के इमेजिनरी रूट्स मतलब इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है. समझा अभी. ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर इधर तो इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो आप फिर क्यों हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव ले रहे हो. दैट इज आगे ये भी दिया है ना कि इक्वल टू 0 के इमेजिनरी रूट से, मतलब पॉसिबल नहीं है, रियल नंबर पे पॉसिबल नहीं है. मतलब ग्राफ जब प्लॉट करोगे x और y एक्सिस पे, तो आपको अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस गाइस, प्लीज पे अटेंशन. ठीक है, जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा ना, ग्राफ प्लॉट, तो आपको या तो ये ग्राफ आएगा या ये ग्राफ आएगा. हमने रिजेक्ट कैसे किया ना, मैं आपको वापस बताता हूँ. ठीक है, इसको देख के आपको ये सोचना होगा कि यार x की कौन सी वैल्यू पुट करोगे तो ये आ रहा है. तो x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू आ रही है 4a plus 2b plus c which is less than 0. तो x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है ना गाइस. x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू लेस देन 0 है. ऐसा कौन सा ग्राफ है जो आपको x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू लेस देन 0 देगा, बोलो. x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू लेस देन 0, ऐसा कौन सा ग्राफ है जो देगा, बोलो. ये वाला ग्राफ है ना, ये ग्राफ देगा आपको x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू 0, वरना x की वैल्यू कहीं 2 पुट करने पे ये वाली तो पॉजिटिव वैल्यू देगा. समझे. तो इस ग्राफ को ही लेके हम आगे बढ़ेंगे. ओके, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग a कैसा है, बोलो. a इज नेगेटिव. इस ग्राफ के अकॉर्डिंग c कैसा है, c. अच्छा c कैसा निकालते हैं, बोलो गाइस. इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या पुट कर दो तो c आएगा, बोलो. वेरी सिंपल है ना, एवरीवन इज गेटिंग इट.
वेरी सिंपल, x की वैल्यू 0 पुट कर दो ना तो c मिल जाएगा कि नहीं बोलो, है ना। x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू c आएगी और y की वैल्यू नेगेटिव है तो c भी नेगेटिव होगा गाइस, है ना। अगर ग्राफ x एक्सिस को y एक्सिस को ऊपर कट करता है तो c पॉजिटिव होता है, अगर ग्राफ y एक्सिस को नीचे कट करता है ना तो c नेगेटिव होता है, क्योंकि जहां y एक्सिस को कट करता है ना वो पॉइंट होता है 0, c। x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू c आएगी और c 0, c ऊपर है तो c पॉजिटिव, नीचे है तो c नेगेटिव, वेरी सिंपल, है ना। ये c वाला लॉजिक आई होप सबको क्लियर है। एक बार में सुन लिया करो, है ना, अच्छे से, ठीक है। फिर 5 मिनट बाद बोलते सर वापस बताओ, अरे क्या वापस बताओ, ठीक है। देखो, है ना, तो c नेगेटिव वापस आया, देख लो कैसे ना आया, c आएगा x की वैल्यू 0 पुट करने पे। जब ये ग्राफ शॉर्टलिस्ट हो ही गया है तो इसमें 0 पुट करके देखो कि 0 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो 0 पे वैल्यू c आती है तो c नेगेटिव हो गया, सिंपल सी बात। लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस। ये वैल्यू कब आएगी बोलो, ये वैल्यू कब आएगी बोलो, y को क्या पुट करने पे आएगी बोलो, x को, सॉरी x को, हाँ x को -1 पुट करने पे आएगा ना। तो बोलो गाइस x को -1 पुट करोगे तो गाइस आप कोई भी आप वैल्यू पुट करोगे तो हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा कि नहीं बोलो। x को -1 पुट करोगे तो y वैल्यू नेगेटिव आएगी कि नहीं बोलो। तो ये वैल्यू तो नेगेटिव ही है और a भी तो नेगेटिव था ना गाइस पहले से, a तो पहले से नेगेटिव आपने देख लिया था फर्स्ट क्वेश्चन से, तो इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। दिस इज द आंसर गाइस, आई होप दिस इज क्लियर। मुझे बता सकते हो c तो नेगेटिव है ही, बट व्हाट इज दिस गाइस, a को क्या पुट करने पे ये आएगा, a को 3 पुट करोगे तो 9a + 3b + c आएगा, 9a + 3b + c, तो a को 3 पुट करोगे तो 9a + 3b + c आएगा और वो क्लियरली आपको नेगेटिव दिख रहा है ना, क्लियरली नेगेटिव दिख रहा है। तो अगेन यू हैव अ नेगेटिव साइन व्हिच इज अगेन पॉजिटिव। लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस, a तो नेगेटिव है, c भी नेगेटिव है, a + 2b + 4c कैसे आएगा, इधर से देखो x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करोगे तो a + 2b + 4c आएगा गाइस बोलो। अच्छा फोर्थ रिपीट कर लो क्या, देखो c तो नेगेटिव को पहले निकाल दिया, है ना, 9a + 3b + c, 9a + 3b + c, x की वैल्यू 3 पुट करने पे आएगी ना, तो x को 3 पुट करोगे तो y वैल्यू आएगी 9a + 3b + c, तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव है, तो 9a + 3b + c तो नेगेटिव है। आई होप दिस इज क्लियर। a पहले से नेगेटिव आ गया, c पहले से नेगेटिव आ गया, ये वैल्यू कैसे आएगी, x की वैल्यू क्या पुट करोगे, व्हेनेवर यू हैव समथिंग इन विद c ना, तो थिंक ऑफ x = हाफ, है ना, ये हाफ है ना। अभी समझ में आ रहा है ना, इतना तो आप लोग का लेवल बढ़ा है कि नहीं यार, अब तक कुछ तो बढ़ा है ना। x की वैल्यू आप हाफ पुट करोगे ना तो यू विल गेट व्हाट, a/2 a/4 + b/2 + c, एलसीएम लेने पे आपको मिलेगा क्या बोलो, a + 2b + 4c मिलेगा ना, अपॉन 4 भी आ जाएगा। मुझे पता x की वैल्यू हाफ पुट करोगे, हाफ तो कहीं इधर होगा ना, तो भी तो नेगेटिव ही आ रहा है ना, तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव होगा, सीधी सी बात, तो ये भी नेगेटिव होगा, तो आंसर क्या है इसका, नेगेटिव होगी। गाइस ये समझा क्या, इस पे मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, सर x की वैल्यू कुछ भी, हाँ यस अनुश्री, एक बार आपने ये ग्राफ को शॉर्टलिस्ट कर दिया ना तो x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करोगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है गाइस, ओके ओके। तो नाउ मैं इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इट्स अ वेरी लवली क्वेश्चन, देखो एकदम थोड़ा सा एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, बस स्लाइटली वेरी स्लाइटली ट्रिकी, इतना तो आप ट्रिक पकड़ ही लोगे, क्या है तो बहुत इजी है। लेट मी गिव यू द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके वेरी गुड, चलो
ठीक है, तो कभी भी क्वाड्रेटिक के इमेजिनरी रूट्स गिवन है तो आपको अभी से दो चीजें सोचनी है कि रूट्स कौन, जो भी रूट्स हो गए वो कॉन्जुगेट पेयर में हो गए। लेकिन अगर रूट्स के बारे में कुछ नहीं पूछा है, ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो के बारे में पूछा है, तो ये सोचना है कि अच्छा मतलब दो टाइप ग्राफ हो सकता है। ग्राफ या तो हमेशा ऊपर हो सकता है या तो हमेशा नीचे हो सकता है। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी जिससे आप ये डिसाइड कर पाओ कि गाइस ग्राफ हमेशा ऊपर होगा कि नीचे होगा। तो लेट अस डू दिस, आई थिंक इट इज बोर्ड नंबर 4। तो क्वेश्चन इज, if ax square plus bx minus 3 is greater than 0, is less than 0 for all x belongs to real numbers, then comment on sign of first question, a into a plus b minus 3. Very simple it will be, guys, but still 5 minutes later. Plus b minus 6. No. अच्छा सॉरी, a plus b minus c नहीं, यहाँ पे 6 है। Do it this guys, फटाफट करना है।
ओके गाइस, आई थिंक ये हो चुका होगा ना, राइट? क्वेश्चन एकदम सिंपल है ना? लेकिन एक चीज है कि इसमें मैंने आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल नहीं हो गया? मुझे देना ये चाहिए था, लेकिन मैंने डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया। शे, मुझे ये देना चाहिए था एक्चुअली, बट ठीक है चलो। इज इक्वल टू 0 एज इमेजिनरी रूट्स, ये जो दिया था वो तो आपको जज करना था, है ना? यस यस यस, माय बैड, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया क्वेश्चन में। ये जो मैंने दिया था ना वो तो आपको जज करना था, और इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए थी, हैज इमेजिनरी रूट्स। हाँ चलो, इमेजिनरी रूट्स मतलब इस क्वाड्रेटिक को ये देना चाहिए था मुझे यार, और मैंने फिर गलती से आपको क्या दे दिया, सोल्यूशन, है ना? राइट। तो अगर इस क्वाड्रेटिक के इमेजिनरी रूट्स देना चाहिए तो कमेंट ऑन द साइन। तो इस क्वाड्रेटिक के इमेजिनरी रूट से, तो अगर इसके ग्राफ की बात करेंगे ना, किसके, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 3 के, इसके ग्राफ की आप बात करोगे, है ना? ये क्वेश्चन होता। और प्लीज अब ट्राई करके समझने की कोशिश करो, राइट? इमेजिनरी रूट्स में दो चीजें सोचते हो, कॉन्जुगेट रूट सोचते हो, या फिर आप ये सोचते हो कि इसका ग्राफ जो है ना वो या तो ऐसा होता है या फिर इसका ग्राफ ऐसा होता है, राइट? अब आप बोलोगे कि अच्छा चलो ठीक है, इसमें ना आपको और को आगे और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, खत्म क्वेश्चन, इधर ही खत्म है क्वेश्चन, और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, बट आपको सी की जगह -3 दिया है। एंड यू नो व्हाट इज सी गाइस, है ना? एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पे, है ना, राइट? इसमें देखोगे कि एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पे वाई की वैल्यू -3 आ रही है। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पे वाई की वैल्यू -3 इधर तो आ ही नहीं सकती। आप सपोज वाई एक्सिस ऐसा है, लेट्स से, तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पे वाई की वैल्यू -3 आपको सिर्फ यही दे सकता है, ऐसा, या उधर भी दे सकता है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको एक आइडिया ले लिया ना, तो अगेन ये ग्राफ रिजेक्ट हो गया, और ये ग्राफ ही आपके कंसिडरेशन में आ गया। अब उसके बाद मुझे बताओ कि ये वैल्यू कब आएगी, फर्स्ट क्वेश्चन, है ना? यस, राइट। एक्स को 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, बोलो? एक्स को 1 पुट करोगे तो a प्लस बी माइनस 3, एक्स को 1 पुट करोगे तो a प्लस बी माइनस 3 मिलेगा, यानी ये वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे तो y नेगेटिव है। अच्छा, इसका a कैसा होगा? a डिसाइड कर लिया ना आपने, a तो नेगेटिव है, तो आंसर इज पॉजिटिव। द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में a प्लस बी माइनस 6 कैसे मिलेगा गाइस? a प्लस बी माइनस 6, a तो नेगेटिव है। a प्लस बी माइनस 6 के बारे में सोचने के लिए आप क्या करेंगे? यस, जब आपको पता है कि a प्लस बी माइनस 3 नेगेटिव आया है, उसमें से और 3 सब्ट्रैक्ट करोगे ना, और 3, तो ऑफ कोर्स और नेगेटिव नहीं हो जाएगा, है ना? a प्लस बी माइनस 3 ये तो ऑलरेडी नेगेटिव देखा था ना फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ऐसा भी होता है ना, a प्लस बी को देख के आप बोलोगे अच्छा x की वैल्यू 1 ही पुट किया गया है, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पे तो a प्लस बी माइनस 3 आ रहा है, अच्छा ये तो -6 है, मतलब और नेगेटिव, है ना? तो खत्म, है ना? तो दिस इज फर्दर मोर नेगेटिव, तो ये तो पहले, है ना? तो ये x इज इक्वल टू 1 पुट करके ही जज किया आपने, लेकिन एग्जैक्ट जो चाहिए था वो नहीं मिला, है ना? बट 1 पुट करने पे जो मिला उससे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू पूछी गई है आपको, समझे, है ना? तो a is negative and this is also negative, तो आंसर इज पॉजिटिव। समझ में आया गाइस? यस। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, बोलो गाइस? थर्ड वाले में x की वैल्यू क्या पुट करोगे तो ये मिलेगा। नाउ द प्रॉब्लम इज, इस क्वेश्चन में यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -3 होना चाहिए, तो थर्ड क्वेश्चन को मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, बोलो गाइस? थर्ड क्वेश्चन को मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, 9a प्लस 3b माइनस 3, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं? दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। और ये वाली क्वांटिटी कब मिलेगी बताओ? x की वैल्यू 3 पुट करने पे, है ना? x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 9a प्लस 3b माइनस 3 मिल रहा है कि नहीं? तो दिस इज लाइक y at the rate x is equal to 3 upon 3. What is the y value when x is equal to 3? It is negative. This is negative, which is negative upon 3. So answer is still negative. I hope this is clear, guys.
ठीक है, अभी एक छोटा सा पार्ट करते हैं एंड देन विल एंड द क्लास. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. ओके, 10 मिनट और बस. ओनली स्मॉल थियोरी सो दैट आई कैन टेक एन एक्स्ट्रा क्लास टुमारो विथ ऑल द स्टूडेंट्स कंबाइंड. ठीक है, मैं कल के एक्स्ट्रा क्लास के बारे में बताऊंगा. ठीक है, आपको नॉट वेरी श्योर, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट लेट आई विल जस्ट इन्फॉर्म ऑन द ग्रुप, है ना. अच्छा, कल नहीं नहीं यार, संडे नहीं, संडे चलो देखेंगे. चलो संडे अगर पॉसिबल है तो संडे रखेंगे. लेट्स सी. चलो कल का मैं एकदम श्योर नहीं बोलता हूँ, बट ठीक है चलो. लेट्स सी. फिफ्थ, लेट्स नाउ स्टडी रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक. Let us now study range of quadratic. So guys, मुझे ये बताओ आप लोग, रेंज वाला टॉपिक आप लोग ने सबने पढ़ा था ना. रेंज वाला टॉपिक आप लोग ने सबने पढ़ा था किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में, है ना. आपने देखा था y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसकी रेंज होती है -1 से 1. क्यों देखा था ऐसा, क्यों बोला था आपने कि साइन एक्स की रेंज -1 से 1 होती है? आपने ग्राफ बनाया था सबसे पहले, है ना. ये ग्राफ, तो जैसे ही हमने क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने सीख गया तो रेंज पे कमेंट करना ही चाहिए ना हमें. तो साइन एक्स का रेंज, आपने पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाया और फिर उस ग्राफ के बेसिस पे आपने बोला कि अरे यार ये ग्राफ जो है ना वो वाई एक्सिस पे तो ऊपर तक 1 तक ही जा रहा है और नीचे -1 तक ही जा रहा है ना. राइट, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो पहुंच है, जो रेंज है वाई एक्सिस पे, है ना, तो y साइन एक्स की वैल्यू तो y है और y पे वो -1 से 1 के बीच में ही है बस, है ना. तो यस, साइन एक्स कॉस एक्स, इसकी रेंज आपने बोल दिया, रेंज आपने बोल दिया -1 to 1. वैसे ही y इक्वल्स टू कॉस एक्स का भी सेम. tan x का जैसे ही आपने ग्राफ बनाया तो ग्राफ तो ऐसा आता है tan x का, और भी बहुत सारे वैसे ऐसे रीजन्स होते हैं tan x के ग्राफ के, इफ यू रिमेम्बर दिस गाइस, है ना. फिर ये ग्राफ को देख के बोला कि अच्छा tan x का अगर आप रेंज देखोगे ना ऑन y एक्सिस, तो इट इज नेवर एंडिंग. नीचे -∞ से स्टार्ट होके 0 तक जा रहा है और 0 से स्टार्ट होके +∞ चले जाता है. तो इसीलिए रेंज -∞ to infinity होती है ना. दिस इज द रेंज, है ना गाइस, राइट. ठीक है, तो ग्राफ बन गया तो रेंज आ जाती है. ठीक है, अब मुझे बताओ, ये बताओ गाइस, ये y इज इक्वल टू, अगर मैं ax² + bx + c के ग्राफ बनाने की पोजीशन में हूं तो मैं इसके रेंज भी बता सकता हूं ना. लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, प्रॉब्लम ये होती है कि इसके ग्राफ दो केसेस में बनते हैं. a> 0 में ग्राफ ऐसा बनता है और a<0 में ग्राफ ऐसा बनता है. मतलब ऐसा कोई फिक्स ग्राफ नहीं होता, है ना. a>0 में ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग होता है और a<0 में ग्राफ डाउनवर्ड ओपनिंग होता है. समझ में आ रहा है गाइस, राइट. तो हमें दोनों केस में इसको स्टडी करना पड़ेगा. ओके एवरीवन, आई नीड योर अटेंशन. ये इतनी सी थियोरी देख लो, एक दो क्वेश्चंस करते हैं, देन यू कैन गो. ठीक है यार, केस 1 लेते हैं a>0. जब a>0 होगा तो y इज इक्वल टू ax² + bx + c का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा होगा गाइस, बोलो. ग्राफ तो कुछ ऐसा होगा ना, ऐसा होगा ग्राफ. लेट से रूट्स आएंगे नहीं आएंगे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बट एक जनरली ऐसा ग्राफ होगा ना. ऐसा भी हो सकता है या फिर टच भी कर सकता है, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है ना. मुझे बताओ गाइस, इसकी रेंज क्या होगी. व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y द ग्राफ कैन अचीव. तो कैन यू से कि द रेंज इज गोइंग टू बी, लुक एट दिस गाइस, रेंज इज गोइंग टू बी, ये जो y वैल्यू है वहां से लेकर कहां तक, हाँ इंफिनिटी तक. तो कैन यू से कि द रेंज इज
वर्टेक्स की y वैल्यू से लेकर इंफिनिटी तक, क्योंकि देखो ना ये ऊपर ग्राफ है ना, इसके नीचे तो है ही नहीं ग्राफ, तो वहां वो तो रेंज में आएगा ही नहीं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस? बोलो वर्टेक्स की y वैल्यू, एंड ये वर्टेक्स की y वैल्यू रटवाया था कि नहीं आपको मैंने? बोलो। तो इस केस में रेंज क्या आएगी? बोलो गाइस, रेंज आएगी -d/4a से लेकर इंफिनिटी तक, राइट? अब मैंने आपको ये भी बोला था, याद करो गाइस, कि -d/4a कैसा आता है? वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट निकालते हो और ग्राफ में पुट वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देते हो, तो जो y की वैल्यू आती है वो -d/4a ही होती है ना? x ऑफ द वर्टेक्स को इंफिनिटी कैसे आया? अबे ऊपर नहीं जा रहा है क्या इंफिनिटी तक? यार ये tan जब इंफिनिटी तक जा रहा था तो इसके रेंज अपर लिमिट इंफिनिटी बोला ना, तो ग्राफ क्वाड्रेटिक भी तो इंफिनिटी तक जा रहा है, ऊपर जा ही तो रहा है ऊपर हमेशा, तो इंफिनिटी है। लुक एट दिस, अगर a लेस देन 0 वाला केस अगर आ गया तब क्या बोलोगे गाइस? y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इसका जो ग्राफ होगा उसका नेचर कुछ इस टाइप का होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स एक्सिस किधर है ना, राइट? इसमें इसकी रेंज जो होगी वो ये वैल्यू से नीचे जाएगी ना रेंज, अभी इस बार है ना, द ग्राफ इज गोइंग टू बी समवॉट लाइक दिस। तो ये वाली रेंज होगी ना, तो उसकी लोअर लिमिट क्या होगी? लोअर लिमिट, तो रेंज जो होगी, रेंज वो -इंफिनिटी से लेकर एक हाईएस्ट पॉइंट आएगा, वो होगा y ऑफ द वर्टेक्स। तो क्या इसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि इस केस में रेंज ये आएगा, है ना, -इंफिनिटी से लेकर -d/4a तक। ठीक है गाइस, दिस इज द रेंज, है ना? ये -d/4a ही तो होता है वर्टेक्स, कोई हर केस में वर्टेक्स जो है ना वो माइनस। तो बस यस, रेंज निकालने के लिए यू जस्ट हैव टू चेक वन वेरी सिंपल कंसेप्ट, है ना? रेंज इधर फिलहाल बहुत सिंपल है, आगे जाके टफ भी हो जाएगा, काफी टफ हो जाएगा, ठीक है? बट आपको रेंज निकालने के लिए बस एक तो नेचर डिफाइन करना है कि जो पैराबोला आने वाला है वो कैसे आने वाला है। अगर अपवर्ड ओपनिंग आएगा तो आंसर क्या होगा? बोलो गाइस, राइट? -d/4a से इंफिनिटी। अबे टचिंग वचिंग से हमने डी का कोई केस ही नहीं लिया, सिर्फ ए पे केस लिया है सुमित, हमने सिर्फ ए पे केस लिया है ना? अगर ए पॉजिटिव है तो -d/4a से इंफिनिटी तक, और ए नेगेटिव है तो इस टाइप का ग्राफ आएगा, -इंफिनिटी से लेकर -d टॉप मोस्ट पॉइंट तक, y वैल्यू ऑफ द वर्टेक्स तक। तो कुछ नहीं करना है, y वैल्यू ऑफ द वर्टेक्स को यूज करना है दोनों ही केस में। एक बार अपर लिमिट पुट करके लोअर लिमिट -इंफिनिटी पुट करनी है, और एक बार लोअर लिमिट करके अपर लिमिट इंफिनिटी पुट करनी है। That you have to judge by looking at the quadratic. ठीक है guys? चलो जाओ सो जाओ, नेक्स्ट टाइम इसके एग्जाम्पल करते हैं, जाओ सो जाओ, नेक्स्ट टाइम इसके एग्जाम्पल करते हैं। और लेकिन नेक्स्ट टाइम ये गाइस रिवाइज करके आना, ये एक सेकंड ऑगस्ट बैच को भी भेज देता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब आओगे ना तो इसके एग्जाम्पल्स करके, इसका ये इतना पार्ट रिवाइज करके आना, राइट? और रिवाइज करके आना और उस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? राइट, मैं आपको रैंडम क्वाड्रेटिक दूंगा और उसकी रेंज निकालने बोलूंगा, ठीक है? कल के लेक्चर के बारे में आई विल इन्फॉर्म यू। यस अर्पित, बोलो व्हाट इज द डाउट? सर, जब वो ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग है और वो ग्राफ हवे में है, तब तो उसका y का जो वर्टेक्स है वो पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो लेकिन तो -d/4a तो नेगेटिव हो गया ना। -d/4a नेगेटिव हो गया, कैसा हो गया? माइनस साइन की वजह से नेगेटिव हो गया क्या? मतलब इस केस की बात कर रहे हो आप? हाँ इस केस में इसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए, ये बोल रहे हो ना? हाँ हाँ इस केस में चेक को y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा भाई, तो बेसिकली यू आर चैलेंजिंग द थ्योरी, है ना? ये तो अब देखो, माइनस से देख, ये नेगेटिव है, बट इस केस में d नेगेटिव नहीं दिख रहा है आपको? ओके सर, ओके हवा यस पे ना ग्राफ, तो d नेगेटिव नहीं दिख रहा है क्या? सर, ओके यस सर। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और a तो पॉजिटिव ही है ना? ये
तो ये तो पॉजिटिव ही है, तो इसीलिए आया। मतलब इट इज करेक्ट गाइस, आप कुछ किसी भी वे से भी देख लो ना, यू विल ऑलवेज लैंड अप ऑन द करेक्ट लॉजिक, ठीक है। बट ऑफ कोर्स लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए बस, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय, टेक केयर एवरीवन, सी यू, टेक केयर, बाय।